आइए जानते हैं कि हनुमान जी ने श्री कृष्ण के कहने पर किसका घमंड तोड़ा। हनुमान जी अपने आप में ही बहुत शक्तिमान हैं। उनकी शक्ति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो आइए इस कहानी के द्वारा हनुमान जी ने किसका घमंड तोड़ा। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और कृष्ण विष्णु के ही रूप थे। कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का बहुत घमंड था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र को खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था। और विष्णु गरुड़ जो उनका वाहन था वो भी अपने आप में एक घमंडी था। वो सोचता था कि मैं सबसे तेज उड़ान भर सकता हूँ। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में सत्यभामा और अपनी सभी पत्नियों के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में कोई और भी है जो मुझसे तेज गति से उड़ सकता है? वहाँ बैठे सुदर्शन से भी नहीं रहा गया और वह बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में कोई मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और उनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेके हनुमान को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं को द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। सुदर्शन ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर महल के प्रवेश द्वार पर सुदर्शन तैनात हो गया। गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचकर बोले, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता आपके साथ आपसे मिलने के लिए द्वारिका में पधारे हैं और आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊँगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर मुझे क्या, वो जब भी पहुँचे। भगवान ने मुझे आज्ञा दी थी, मेरा तो काम पूर्ण हो गया। अब मैं भगवान के पास वापस चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ ने शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ान भरी। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर नहीं रोका? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने प्रभु से बोला, हे प्रभु, सुदर्शन चक्र को मैंने अपने मुंह में समा लिया है। उन्होंने उसको अपने मुंह से निकालकर बाहर भगवान के सामने रखा। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया। मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं तो आपको पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से
अश्रुओं की धारा बहने लगी और वो भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने ही भक्त परम भक्त हनुमान के द्वारा दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।